हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कराने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम के लिए और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है या कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन है सोन नदी, बी गोदावरी नदी, महानदी या नर्मदा नदी। तो अमरकंटक की पहाड़ी से जो आपकी नदी निकल कर आती है तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल कर आती है, तो डी विकल्प क्या हो जाता है? आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील, मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील कौन सी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन है बुलर झील, चिल्का झील, उदय सागर या गोविंद सागर। तो ऐसी कौन सी झील है जो मानव द्वारा बनाई गई है और मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील है? तो कौन सी झील है? तो गोविंद सागर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। गोविंद सागर मानव द्वारा बनाई गई झील है और सबसे बड़ी झील आपकी हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है शून्य काल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शून्य काल की अवधि, अगर आपने भी पॉलिटी पढ़ रखी है तो आपको यह क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि शून्य काल की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन है 2 घंटे की होती है, 1 घंटे की होती है, आधे घंटे की होती है या इनमें से कोई नहीं। तो कितने घंटे की होती है जो शून्य काल की अवधि होती है वह आपकी कितने घंटे की होती है? 1 घंटे की होती है। कितनी? शून्य काल की अवधि आपकी 1 घंटे की होती है, तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं क्या दूंगा? 3 स्टार दूंगा। आपका क्वेश्चन है यूएनओ की स्थापना। ऐसा एसएससी जीडी का आज तक कोई एग्जाम नहीं बना ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसकी किसी भी शिफ्ट में यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो कि यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1942 में, 1945 में, 1947 या 1950 में। तो यूएनओ की जो आपकी स्थापना हुई थी विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यूएन की स्थापना आपकी 1945 में हुई थी, तो बी विकल्प क्या है? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी गंगोत्री है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन है रामेश्वरम से, बी कन्याकुमारी से, अंटार्कटिक से या इनमें से कोई नहीं। तो किससे है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत किसका सदस्य नहीं है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत किसका सदस्य नहीं है? आसियान का, सार्क, नेम या इनमें से किसी भी या कोई भी नहीं। तो आपका बताना होगा कि भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं है। तो भारत आपका नेम का सदस्य नहीं है, तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी नदी कौन सी है? एसएससी जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है एसएससी जीडी के लिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत मदद देगी है वीडियो, तो वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, बोलगा नदी, नील नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो अधिकतर बच्चों को पता ही होता है, नील नदी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हल्का ही था, इसका तो अधिकतर बच्चों को पता होता ही है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कौन सा है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन सा यान है? तो तेजस यान। कौन सा? तेजस यान आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लोथल किस नदी का ऐतिहासिक स्थल है? महत्वपूर्ण, वो सॉरी नदी नहीं, किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल, आपको ध्यान में लोथल सुन के ही आपको इसका जवाब का पता चल गया होगा कि लोथल किस नदी का ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन है ऋग्वेदिक काल का,
या लोह काल, सिंधु काल या गुप्त काल या सिंधु घाटी। तो लोथल किसका स्थल है? तो लोथल आपका सिंधु घाटी का एक ऐतिहासिक स्थल है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना आपकी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैन धर्म से आपको एक ना एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है ए केशवानंद भारती, बी महावीर स्वामी, कौन पार्श्वनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाता है? जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे वे कौन थे? आपके महावीर स्वामी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? महावीर स्वामी जी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय कौन सा ग्रहण होता है? ऑप्शन है चंद्र ग्रहण, बी सूर्य ग्रहण, पृथ्वी ग्रहण या इनमें से कोई नहीं। ऐसा कोई सा भी ग्रहण नहीं होता। तो कौन सा ग्रहण होता है? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है उस समय कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। जब अधिकतर बच्चे इसमें चंद्र ग्रहण लगा देते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो जब कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं। असम की राजधानी क्या है? अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं कि असम की राजधानी क्या है। ऑप्शन है अगरतला, कोहिमा, दिसपुर, शिलोंग। तो आपको बतानी होगी असम की राजधानी। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने बच्चों ने विकल्प सी चुना था। जल्दी से जल्दी बताओ कि कितने बच्चों का जवाब सही है। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना था तो वह कमेंट में बताना ना भूले कि हाँ हमने विकल्प सी को ही चुना था। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी वनडे एग्जाम के लिए कि महाराष्ट्र के किस स्थल पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? तारापुर पर, पुणे पर, मुंबई पर या नागपुर पर? तो कहाँ पर कर है? तो तारापुर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? बी ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। तारापुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। तो हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आज भी हम आपके लिए रात में वीडियो बना रहे हैं क्योंकि दिन में आज टाइम नहीं मिल पाया था। तो लगभग इस टाइम 1:30 बज रहा है रात का, तो आपके लिए एक वीडियो बन रही है। आपका क्वेश्चन है संसद का ऊपरी सदन कौन होता है? तो कौन होता है? संसद, राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं क्या? आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? संसद का जो ऊपरी सदन होता है वह कौन होता है? राज्यसभा होता है। और ऊपरी सदन के स्थान पर आपका स्थायी सदन भी आ जाता है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो संसद का स्थायी सदन भी राज्यसभा ही आपका होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन आपके अंगों पर फिर से उगता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन आपके अंगों को फिर से उगाता है? मगरमच्छ, सर्प, छिपकली या इनमें से कोई नहीं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपने अंगों को फिर से उगा लेता है। जैसे आपने देखा होगा किसी चीज़ की पूंछ काट दी जाए तो वह फिर से उग जाती है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? छिपकली। क्योंकि आपने देखा होगा जब छिपकली की पूंछ काट देते हैं तो वह कुछ समय बाद फिर से ही उग जाती है। तो छिपकली आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मतलब जो वीरता के लिए सर्वोच्च, जो हमारे भारतीय नागरिक सैनिक हैं, जो हमारे भारतीय सैनिक हैं, उनको वीरता के लिए एक सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है वह कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दिया जाता है? तो परमवीर चक्र विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7 अप्रैल को, 7 मई को, 1 अप्रैल को या 1 मई को? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपके लिए कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे,
नर्मदा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे या इनमें से कोई भी नहीं। तो नासिक जो शहर है वह कौन सी नदी के किनारे है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। नासिक शहर आपका किस नदी के किनारे हो जाता है, तो क्या हो जाता है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर आपका हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र नौचालन प्रतिक्षण यान कौन सा है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। INS थरंगी, INS विराट, INS गरुणा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, INS थरंगी, जिसको अधिकतर बच्चों ने चुना ही नहीं होगा। क्या विराट और गरुणा को समझा होगा? अधिकतर बच्चों ने, जो मुझे पता है अधिकतर बच्चों ने इसका जवाब जो लगाया होगा B और C लगाया होगा, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। तो A विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन, जो अमेजोन विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कहाँ पर बहती है, मतलब कहाँ, कौन से देश में है। ऑप्शन है ए दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप। तो अमेजन नदी का जो विस्तार मिलता है वह कहाँ पर मिलता है, अमेजन जो नदी है उसका विस्तार आपको दक्षिणी अमेरिका में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, दक्षिणी अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजकीय भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है। ऑप्शन है अनुसूची 9, अनुसूची 11, अनुसूची 8 या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी अनुसूची होती है, तो अनुसूची 9 आपका जो है वह राष्ट्रीय क्या है, राजकीय भाषाओं से संबंधित है। और जो अनुसूची 9 है उसमें भू राजस्व संबंधित मामले दिए गए हैं और ग्रामीण संबंधी आपकी क्या है, 11वीं अनुसूची दी गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है। तो बैडमिंटन से इनमें से किसका संबंध है। ऑप्शन है डेविड कप का, ड्यूरंट कप का, ए कप का, थॉमसन कप का। तो बैडमिंटन से किसका कप संबंध है, तो खेलों से संबंधित आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या, खेलों से संबंधित आपको एक नया क्वेश्चन तो जरूरी मिल जाता है। हर शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन खेलों से संबंधित मिल जाएगा। तो आपको खेलों को बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो इनको ध्यान में रखकर जाना होगा। तो थॉमसन कप जो डी विकल्प में है आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, जो आपका बैडमिंटन से संबंधित थॉमसन कप है, तो डी विकल्प सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में कितने कमान हैं। भारतीय सेना में कितने कमान हैं, 62 कमान है, 7 कमान है, 6 या 20। तो भारतीय सेना में कितने कमान हैं, भारतीय सेना में कितने कमान हैं, तो भारतीय सेना में 7 कमान है। तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारतीय सेना में 7 कमान हो जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो कहाँ पर स्थित है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहाँ पर, नैनीताल। अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो सही लगा देना, क्या बिना देखो। जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वह उत्तराखंड के आपके नैनीताल में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का 29वां कौन सा राज्य बना था। जब भारत का 29वां राज्य बनाया गया था वह कौन सा बनाया गया था। मध्य प्रदेश को बनाया गया था, राजस्थान को, हिमाचल प्रदेश को या तेलंगाना को। तो भारत का जो 29वां राज्य बनाया गया था वह किसको बनाया गया था, तो किसको बनाया गया था, तेलंगाना को बनाया गया था भारत का 29वां राज्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो कौन थी स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला गवर्नर थी कौन थी, आपका करेक्ट जवाब होता है सरोजनी नायडू। कौन सी, सरोजनी नायडू आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन है गाइड पुस्तक के लेखक, तो कौन है, R.K. नारायण। R.K. नारायण, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। अगर आपने भी वीडियो पूरी देखी होती तो मैं मानता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आपको एक क्वेश्चन हमने टेस्ट के रूप में दिया है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना होगा कि भारत में इस टाइम जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वे कौन है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसको पर हम बहुत ज़्यादा MCQs घेरने की कोशिश करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।